अब आदत की बात के साथ एक बहुत प्रमुख बात है, वो है हम अपने बच्चों को जो हमारी संस्कृति है, जो धर्म है, उसकी बात बताएँ। बहुत क्योंकि ज़रूरी है, हाँ, बहुत बहुत आपने ज़्यादा। सुना होगा धर्म रक्षति रक्षतः, हुँ। तो धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। ये बातें थोड़ा आपको भारी लग रही होंगी, लेकिन बिल्कुल साधारण और सरल भाषा में आपको बताते हैं। जो हमारा बच्चा है, अगर 3 साल, 4 साल से लेकर अगर 14-15 सालों तक उसको आप अपने धर्म के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में बतलाएँगे तो वो उसके खून में चला नहीं, जाएगा। मेरा मतलब है कि वो उसकी पूरी बॉडी गर्व और महसूस कल्चर में आ ये जाएगा। धर्म तो और आप बहुत बड़े लेवल पे ले गए। नहीं, मैं नहीं, सिंपल धर्म मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल ही कह रहा हूँ पेरेंट्स कि का जो धर्म है बच्चों को लेके, वो धर्म आप निभाइए। हाँ, हाँ, तो आगे वो चल को सुनो, तो हाँ, वो जो धर्म है, वो धर्म आप बच्चों के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो आप निभा ही रहे हैं। हाँ, और जो हमारे जैसे आप पूजा-पाठ, उसके लिए कम से कम रोज़ का 5-10 मिनट उसको दीजिए कि क्या मंत्र है। एक इन्फॉर्मेशन, जानकारी उसे दे बिल्कुल, रही है। मैं ज़रूरी है। कर्म-कांड की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे धर्म में कर्म-कांड और वो चीज़, तो कर्म-कांड नहीं, उसको जानकारी होना चाहिए कि हाँ। कैसे बेसिक्स कि कैसे भगवान की प्रे करें, 5 मिनट मेडिटेशन आप देखो, दीजिए। ये रंजीत चीज़ें होनी चाहिए, बहुत तब ज़रूरी है। इसका फ़ायदा ये सबसे बड़ा पेरेंट्स का फ़ायदा। धर्म मैंने हो मैंने जाता है। देखो आपका अनुभव होगा, मेरा अनुभव रहा है कि अगर ये चीज़ होगा, तो कल को अगर कॉलेज में जाएगा ना, वो कभी अपने धर्म से, अपने पथ से, अपनी संस्कृति से, अपने समाज से नहीं भटकेगा। मेरी बातें हो सकता है कई लोगों को लगा रहे हैं ये बाँध रहा है, नहीं, नहीं। नहीं। आपकी जो संस्कृति है वो रूट जब तक आपके पास नहीं रहेगा, दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको और बताता हूँ, इनफैक्ट बाँधने की बातें जो आपने बोली ना, तो मैं आप अपनी कंटिन्यू रखना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, और धर्म के लोग होते हैं। हाँ, किसी को अपनी लॉर्ड प्रेयर याद होती है, हाँ, हाँ, किसी को अपने कलमे याद होते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे बच्चों को, आप 90% बच्चों को देखो, मैं यही तीसरी कहना चाह रहा क्लास हूँ। में, हाँ, हाँ। मैं छठी क्लास में गया। उसी टाइम पे मुझे गणेश जी के लिए कौन सा मंत्र होता है मुझे आता है, क्योंकि मेरे पास संस्कृत थी, मुझे पढ़ाया गया। देवी जी के लिए कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है मुझे आता है। तीसरी क्लास से, छठी क्लास से मुझे याद, और बिल्कुल। आज भी याद है। हमारी प्रेयर और में भी होता हनुमान, था। ये सारी चीजें। और ये लगा लो, छठी क्लास में जो संस्कृत का पहला चैप्टर जो वंदना के, उसमें 5 श्लोक थे। उसके अंदर पहला श्लोक गणेश जी का था, दूसरा सूर्य भगवान का था, तीसरा क्या नाम है उसका, सूर्य भगवान का होगा, चौथा श्लोक माँ सरस्वती का। हाँ। यानी कि कुल मिला के ये 5 श्लोक थे। छठी क्लास से लेके आज तक मुझे वो ऐसे याद हैं जैसे कि मैंने वो कल ही पढ़े। और आपको एक उसमें से एक तो यही है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव एक ये हो गया, बंधु करेण वीणा माँ परिवादे माँ सरस्वती का मंत्र बहुत सारा होगा, ओम मराल सरस्वती प्रष्टा है। संसन विष्टा बिल्कुल, सरस्वती बिल्कुल। ताम सिरसा और नमामि। मैं ये हो आपको गया। बताऊं कि मैंने बचपन में मुझे सिखाया गया सरस्वती माता के एक मंत्र, ओम सरस्वती विदुमहे ब्रह्मपुत्र धीमहि तनो देवी प्रचोदयात्। और ये बचपन छठा में हम ये आ गया, फिर आज कभी तक नहीं है। भूलते। आपको बताऊं, ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि मंत्र आपके पॉजिटिव उसकी तरंगे हैं, तो आपके सोचने में, समझने हाँ, में और तरंग तो आपकी लाइफ उत्पन्न को आगे होती है। बढ़ाने में बहुत जरूरी है। तो हमें लगता है कि वो हाँ। चीज भी अपने बच्चों को देना जरूरी है। बिल्कुल। और मैं वो ये कह रहा हूँ, देना सारी चाहिए। चीज़ें सिखाओ, लेकिन एक चीज़ बच्चों को हमें सिखाने की, आने वाली पीढ़ी को सिखाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो क्या है कि बाहर के देशों में, मान लो अमेरिका, यूएस, जो हमें प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनकी हर चीज़ अपनी ज़रूरत के हिसाब से होती है। अगर उनके जूते हैं, रैक्सीन है, जो भी चीज़ यूज़ करते हैं। लेकिन हम ठंडे देश में, इनकी ऐसे देश में रहते हैं जहाँ कॉटन के कपड़े पहनने होते हैं, हर चीज़ें। तो एक चीज़ बताओ, वहाँ बर्फ़ इतनी पड़ती है, वहाँ के लोगों को इतने लंबे बड़े बड़े बूट पहनने की ज़रूरत होती है। और मैंने देखा सड़ी गर्मी में लड़कियाँ इतने इतने बड़े बड़े बूट चढ़ा के घूम रही लग जा रही हैं। होती यार ये क्या मतलब, बस किस लिए उन्होंने अपनी ज़रूरत के सामान को हमें प्रोडक्ट के रूप में बेच दिया। तो इतनी समझ होनी चाहिए कि भाई उन्होंने क्यों बनाया है। इन्होंने जड़ की बात करी जड़ कि की भारतीय बात, संस्कृति, इतना पता होना होना चाहिए। पहनाव, अपनी संस्कृति और अपने परिधानों के बारे में भी जानकारी होनी जरूरी है। ये तो धर्म का बहुत बड़ा रूप है। मैं छोटा रूप बता रहा था कि जैसे आपका धर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है। मतलब अगर मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का बाप हूँ, तो हर एक रिलेशन में आपका रोल डिफाइन है, वही आपका धर्म है। आप विद्यार्थी हो तो आपका धर्म पढ़ना है, बस। तो इस तरीके आप धर्म को, ऐसा नहीं कि हम भगवान और ये गॉड और जीसस इन सब में ही समाहित करके ख़त्म कर दे रहे हैं। धर्म आपके डेली लाइफ में कनेक्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल। आप श्लोक याद करें या फिर आप पढ़ाई करें, जो भी करें, वो आपका धर्म है। बिल्कुल। आजकल एक चीज़ और देखी, ये थोड़ा और अपने दोस्तों, टॉपिक से, हाँ मैं आप कुछ कहना कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि हम अपने बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए हम प्रयास करते हैं। हम टर्म्स इंश्योरेंस लेते हैं, हम हेल्थ हाँ। इंश्योरेंस लेते हैं। ये जिम्मेदारियां तो ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब कोई ऐसी विपत्ति आ जाए, इस तरह का कुछ घटना हो जाए,
तो ऐसी स्थिति में इस तरह की चीज़ें अच्छी होती हैं। काम आती बट है। इनसे आगे निकल कर आप 24 घंटे कौन से विद्यालय में गया, एग्जैक्टली सेम वही विद्यालय में क्यों नहीं गया है और सेम वही विषय क्यों नहीं मिले हैं, तो इतना इतना ज़्यादा पॉजेसिव, सुरक्षा को लेकर इतना पॉजेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। आपके मम्मी पापा ने आपको उन स्थितियों में भी पढ़ा दिया या लिखा दिया या फिर पाल दिया, और आज आप बैठकर ये यूट्यूब पर हमारा वीडियो देख रहे हैं, ये मोबाइल आपने ख़रीदा होगा या गिफ्ट मिला होगा और एक अच्छी स्थिति में आप अभी हैं। आप सोचिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ जाएंगे, बहुत अपने हिसाब से उसके जीवन को ढालने की कोशिश करेंगे, तो ये आपको मानसिक रूप से ना थोड़ा सा डिप्रेस्ड बना देता है। और बच्चों को भी। डिप्रेशन कहीं ना कहीं आपके ना पोटेंशियल को कम कर देता है। आप खुलकर भगवान को, तो मैंने बोला ही कि भगवान तो कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, जो भी हाँ, आपके वो जरूरी आराध्य है। हैं उनको तो कभी वो तो छोड़ना नहीं जरूरी चाहिए। है, उनके फाउंडेशन है वो। उनके चरणों की वंदना करते हुए, आप जिस भी भगवान को मानते हैं उसकी वंदना करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों का एक- वहन पूरी खुल के, पूरी किसी बिना किसी दबाव के, पूरी जो भी आपके एक पापा मम्मी के जो भी कर्तव्य होते हैं, अच्छी शिक्षा देना, अच्छे विचार उसके मन में पैदा करना, उसको अच्छी राह पर लाने के लिए अपने जो भी उपदेश होते हैं, अच्छी आदतें डलवाना, ये जो तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे नियंत्रण में जो चीज़ें होती हैं, तो केवल आप उन्हीं को लेकर चिंता में आइएगा। हर एक चीज़ जो आपके नियंत्रण में नहीं है, अगर आप उसकी चिंता करते हैं तो उससे केवल आपको डिप्रेशन देगा। और जब हम किसी चीज़ की चिंता करते हैं या फिर एक्सपेक्टेशन करते हैं, जब वो टूटती है या ख़राब होती है, तो और ज़्यादा दुख देती है। तो जो आपके हक में है वो कीजिए, जो नहीं है वो ईश्वर पर छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। हाँ। इतना टेंशन लेने ईश्वर की। अपने बच्चे पे। अरे लोगों को मैंने देखा है, आपको मैं बताऊं कि मोबाइल की जो आदत की बात हम कर अरे रहे थे, मैं ये तो बस इतनी सी बात करें, टाइम बदलने के लिए भी तो टाइम देना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ लाइफ बिल्कुल। बदलने के लिए खुद। और बच्चा जो है ना, बच्चा अपनी किस्मत खुद भी लेकर आया है। मैं ये हाँ। नहीं कह रहा हूँ कि इसको ऐसे चौरे में आप किसी छोड़ दीजिए, मैदान में छोड़ मतलब दीजिए। अनाथ नहीं करिए उसको, ऐसा आप नहीं है। अनाथ हैं वो। आप एक मम्मी पापा हैं, हाँ। और आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसे आप बिल्कुल छूट नहीं सकते। उसको संरक्षण देना, उसको भोजन देना, अपनी सभी जिम्मेदारियों का पालन करना, ये तो निश्चित तौर पे आपको करना ही है। लेकिन एकदम कहते हैं कि भगवान बन जाओगे आप ही है उसके जीवन दाता और जीवन की अहम ब्रह्मास्मि। संरक्षण, और आप ही इस पृथ्वी पर इस व्यक्ति को, जो आपका पुत्र है, उसका पालन पोषण करने के लिए तय किए गए हो। तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं नहीं है, है। सब फल जाते हैं, है ना। तो इतना लोड लेने की जरूरत है नहीं। अच्छा, एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे आजकल जो बच्चे हैं, तो माता-पिता क्या करते हैं, वो नहीं सुनते तो छोड़ देते हैं, या उतना नहीं डाँटते हैं या नहीं पीटते। अरे बच्चा है, हमें लगता है कि 4-5 साल से लेकर शास्त्रों में लिखा है। 10-12 सालों तक बच्चा अगर गलत करे तो खूब खूब उसको डांटिए। जो डांटिए और मारिए भी, कंटाप दीजिए, 4-4 कंटाप स्टिक से हाँ, मारिए। 16 क्योंकि साल तक ये की सीमा है। मैं बता रहा हूँ, 14-15 साल तक सुनहरा समय है। हाँ। अगर बच्चा कर रहा है, मारिए दबा के का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको तरह खूब यही पीट- किया जाए, लेकिन उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। उसको स्टिक से मारना है, जूते चप्पल से मारना है, मारिए। क्योंकि 14-15 के बाद आप नहीं मार पाएंगे, और वो जो आप मारेंगे ना, वो मार नहीं आशीर्वाद होगा। हाँ। 14-15 के बिल्कुल। बाद वही मार अब आप उसकी कहेंगे- नैतिकता बन जाएगी। अब आप कहेंगे ये जरूरी कि है। बड़ी आप ओल्ड स्कूल अगर वाली गलती बात कर हो रहा रही है, है, बड़ी ओल्ड और स्कूल की टोकने बात की भी जरूरत है अगर गलत कर रहा है। ये एक नहीं कि कहानी- प्रेम में अरे बेटा कोई नहीं करना, नहीं बेटा ऐसे नहीं कहानी सुनेगा। सुनाता हूँ। दो कंटाप। एक कहानी सुनाता हूँ, संक्षिप्त में ही सुनाना हाँ? चाहूँगा। हाँ। एक लड़का था, उसके मम्मी पापा ने उसका खूब ख्याल रखा, अच्छे से कॉलेज में उसको एडमिशन करवाया। दिल्ली में, इंडिया की कहानी है। और वो बच्चा जो है पढ़ने में बहुत तेज था, और जिस भी एग्ज़ाम में वो जाता था वो पास हो जाता था, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया। हायर स्टडीज़ के लिए वो फिर विदेश चला गया। तो वहाँ पर भी वो अपने सभी मतलब जो भी एग्ज़ाम थे उसको पास किया उसने, और सब कुछ बढ़िया उसकी लाइफ में होता है, क्योंकि होशियार था बच्चा। अब मम्मी पापा ने भी केवल पढ़ाई पे केंद्रित रहे, भाई हाँ। करियर बन जाए, मेरे बच्चे का करियर बन जाए, बस करियर कैसे भी बन जाए, हाँ। ये विदेश में चला जाए। एकदम ऐसे, एकदम जो मैडनेस होती है ना, वो वाली मैडनेस में हमेशा उसके करियर पे ही फोकस रहे। खाना खा, करियर देख, खाना Career खा, बन गया। करियर, देख। खाना खाना, करियर। वो करियर वाली स्थिति में रहे। अब क्या हुआ कि बच्चा जो है वहाँ पे सेटल हो गया अमेरिका में, और अमेरिका में ही सेटल हो गया, और शादी कर ली। और शादी करी तो बहुत ही सुंदर लड़की से उसने शादी हाँ। करी। उसकी बहुत अच्छी लाइफ चलने लगी, एक बच्चा भी उसे हो गया। अब एक बात बताइए, उसका करियर सेट हो गया। एक व्यक्ति को क्या चाहिए? हाँ, हाँ।
है ना, क्या चाहिए उसकी, अच्छी से स्टडी हो, अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छी बीवी हो, बच्चा सुंदर सा हो जाए, ये होता है ना? यही ये होता है। हाँ, अभी क्या है, उस व्यक्ति ने शादी के बच्चा होने के शायद 4 साल बाद आत्महत्या कर ली। क्यों? ये जो क्यों है ना, ये सबके दिमाग में आया था। हाँ तो अमेरिका की बात थी, तो वहाँ स्टडीज की गई हाँ कि इतनी सफल लाइफ होने के बाद, अच्छी इतनी studies भी सुगम अच्छा- लाइफ होने के बाद, जब बच्चा ऐसा भी क्यों है, किया इसने? हाँ। ऐसा क्यों किया गया? तो रिसर्च में ये पता चला कि ये बचपन से और आज तक केवल सफलताओं के लिए ही प्रिपेयर किया गया, हाँ अच्छा, इसको असफलताओं से लड़ने के लिए प्रिपेयर किया ही नहीं गया। छोटी सी असफलता ने उसको इतना झकझोर दिया कि उससे वो जूझ नहीं पाया, और उसने एक आत्महत्या कर छोटी ली। सी सिर्फ परेशानी, एक फेज एक देखा ना छोटी सी उसने। क्योंकि उसने सफलताएं देखी थी, एक कि ये छोटी भी सी कुछ होता है, असफलता के सफलता भी कारण, कुछ होती है। एक छोटी सी असफलता के कारण उसके डील नहीं करना जानता, वो परेशानियों को लड़ना नहीं जानता। उसकी नौकरी छूट गई, उसको छूट गई थी, और उसकी नौकरी नहीं छूट गई तो फिर घर में थोड़े पैसे की कमी होने लगी, तो उसी Frustrate छोटी हो सी गया। स्थिति में ही उसने अपना वो कर दिया, मैं एक छोटा सा है ना? बताना तो चाहूँगा। मेरा मानना ये है कि आपका बच्चा मान लीजिए होशियार भी है, हम्म, तो आपने जो बात कही कि धर्म, आपने धर्म की बात कही, वो आपने, जरूरी है ना, हम्म। मौलिकता। तो हमारे मौलिकता और धर्म की, और हम जो नैतिकता। बातें करते हैं वो यही बात करते हैं कि आप सफलताओं के लिए, आपके पास बहुत पैसा है, आप उसको बहुत अच्छी अच्छी चीजें उपलब्ध करा रहे हैं, वो एक अच्छा जीवन जी रहा है, अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन एक स्थिति में तो ऐसा ही, आप कितने भी सफल क्यों ना हो, मानवता में अगर आए हैं, स्मृति लोक में आए हैं, तो आपको जितना सुख भोगने की आदत है उतना ही दुख भोगकर उससे लड़ने की, उन परेशानियों आदत से होनी जूझने की भी आदत होनी चाहिए। एक- आप एक- ट्रेंड होनी चाहिए उस चीज के छोटा लिए। सा एग्जांपल दूंगा, आप सबके बच्चे भी हैं। जैसे बच्चा गिरता है चलते टाइम, छोटा बच्चा चलना सीख रहा है या सीख चुका है, उस मोमेंट पे अगर वो गिरता है और आपने उसको देख लिया, आपसे नजर मिल गई, वो रोने लगेगा। लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो खुद से उठने खुद की से कोशिश उठा। करता है, और बिल्कुल। झाड़ेगा और हाँ, चल देगा। हाँ, हाँ, चल देगा। रोएगा बताएगा भी नहीं। नहीं। हाँ, साइकोलॉजी को और अगर समझना तुमने- होगा। एक बार मैंने अब आजमाया हाँ। ये बिल्कुल आजमाया मैंने, हाँ। मेरी बेटी को मैं गोद में लेके जा रहा था, हाँ, है ना, तो उसको ऐसे ही खाम का मैंने ऐसे किवाड़ हाँ। में, एक मैंने रील भी देखी थी, हाँ। किवाड़ में ऐसे मार दिया, टू टू, ओ मेरा बेटा क्या हो गया, रोने लगी। उसके किवाड़ जो गेट था ना, छुला भी नहीं था, हाँ उसको लगा पापा ने पेपर की आवाज हुई है तो हाँ, अब तो उसको रोना लगा है अब मुझे। तब तो रोना है। तो रो गई, हाँ है ना। एक बार क्या हुआ कि वो मेरे साथ घूमने चली गई, ऐसे हमारी तरफ एक पार्क टाइप है, तो उसमें घूम रहे थे, चलते 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 से सड़क पे गिर गई, और सड़क पे कंकड़ वंकड़ के वो ट्रैक था, तो उसके घुटने में ना यहाँ पे और यहाँ पे छिल थोड़ी गया होगा। छिलक सी गई थोड़ी सी। अब मैं चलता रहा, ओ गिर गई, फिर मैं उसको भाग गया ऐसे हाँ। कह के, उस एकदम से ऐसे करी और मेरे पीछे पड़ना शुरू हो गई। हाँ, ये साइकोलॉजिकल होना है, चाहिए, ये समझना बच्चों में भी चाहिए। तो होता है। ये यही है कि आप जितना पैम्पर करते रहेंगे ना, तो एक- जब आगे इस तरह की परेशानी आएंगी तो वो ढूंढेंगे कि खुद हमें कोई से- पैम्पर करे, और हाँ। पैम्पर भाई जीवन में जिंदगी भर नहीं मिलता, मम्मी पापा हैं तब तक मिलता है।